गाइस वेलकम बैक टू नाज व्लॉग। तो आज है संडे और आज है हमारी छुट्टी। और 2 हफ्ते के बाद हमें आज छुट्टी मिली है। संडे भी हमारा ऑफ नहीं जा रहा था 2 बार से, और बहुत टाइम के बाद आज संडे ऑफ मिला है। और आज फिर हम जा रहे हैं शादी में। सामने हमारे घर के हमारे जो नेबर्स हैं तो उनके घर पे है आज बारात आने वाली है। तो आज हम सब वहीं की तैयारी कर रहे हैं और बस जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो मैं जा रही हूँ दाल की पकौड़ी बनाने, क्योंकि मेरे अब्बू का बहुत टाइम से पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। और तो दाल और अम्मी का भी कर रहा है तो बेसन हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है और इस वजह से मैंने दाल भिगो दी थी। तो दाल को पीस के बनाने जा रही हूँ मैं पकौड़ी। और कैसे बनाएंगे अभी आपको दिखाते हैं। तो मिलते हैं किचन में। मैंने ये दाल पीस ली है और इसमें डाला है मैंने हरा मिर्ची भी बोल सकते हैं आप, नमक, अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा। बस बहुत कुछ नहीं डाला है क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। इसमें और कुछ ऐड करना है? प्याज डाल लो, प्याज नहीं। तो अम्मी कह रही है मेरी कि इसमें प्याज भी ऐड कर लो, तो थोड़ा सा मैं देखती हूँ प्याज ऐड करके। बना रहे हैं अपनी पकौड़ियाँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन किया है मैंने, इसमें प्याज भी ऐड की और थोड़ी सी लाल मिर्ची। और बस चलिए इसे थोड़ा सा फेंटते हैं और बनाते हैं। तो एक तरफ पकौड़ी बन रही है, दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। दोनों चीज़ें बस रेडी होने वाली, फिर इसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और ये मेरी पकौड़ी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं इस तरह से। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बन गई है मेरी इतनी सारी पकौड़ियाँ और अब हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी हैं। और लीजिए, एक्चुअली संडे था तो लेट में उठे थे सो के, तो नाश्ता भी लेट में हो रहा है। और चलिए अब नाश्ता करते हैं, मिलते हैं आपसे। गाइज ये बारात वहीं आई है जहाँ पर आज हम लोग जिस फंक्शन में जाने वाले हैं। और बारात जो है वो मॉर्निंग में ही आ गई, क्योंकि बारात जो है काफ़ी दूर से आई है, गुजरात से। और इसी वजह से ये सुबह ही आ गई, क्योंकि इन्हें वापस रिटर्न भी होना है। इस वजह फंक्शन जो है वो रात का है और बस कुछ रस्म होने वाली है यहाँ पर। बस हम लोग वही देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे और काफ़ी टाइम के बाद ऐसी बारात देखी है, क्योंकि बहुत टाइम से बस रात में आना जाना ऐसे वाली देख रही। ये ऐसी शादियाँ बहुत पहले बचपन में हमारे होती थी, अब तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। बट देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस उनकी अम्मी को लेने गए हैं, फिर अम्मी इनकी कुछ रस्म होगी वो करेंगी, फिर दूल्हे को अंदर लेकर जाएंगी। हम लोग भी बस वही देखने के लिए खड़े हैं। और बस उनकी अम्मी आ गई हैं, उनकी को दूध पिलाएंगी। ये कुछ रस्म होती है, पता नहीं और क्यों होती है ये तो कुछ आइडिया नहीं है, बट ये कुछ रस्म होती है जो कि ये पूरा करेंगी। फिर उन्होंने यहाँ पर दूल्हे को दूध पिलाया, फिर दूल्हे ने पी भी लिया। बस यही सब हम लोग देख रहे थे। देख के कितना अच्छा लग रहा था ना, कि सब बहुत एक्साइटेड थे कि कैसे क्या होता है। और बचपन में तो देखा है, बट बहुत टाइम से मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी, इस वजह से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आज छुट्टी भी थी, इस वजह से खूब एंजॉय किया है, क्योंकि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था कि कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था। तो मैंने तो भैया बहुत मज़े लिए, ऐसा कह सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बट जोक्स अपार्ट। और बस यहाँ पर दूल्हे को दूध पिला दिया गया है। अब दूल्हे को ये लोग अंदर लेकर जाएंगे। ये दूल्हे के भाई एक्चुअली, जो शादी जिस लड़की की है ये उनके सगे अम्मी अब्बू नहीं है, रिश्ते में इनके चच्चा चच्ची हैं। बट इन्होंने
और इनके अम्मी की डेथ हो गई थी और तो इन्होंने ही इनको इस लड़की को पाला है, बट बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि ये इनके सगे अम्मी अब्बू नहीं है। बिल्कुल इन्होंने सगे से बढ़कर किया है, जैसे कि हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, बट ये हकीकत है। आज भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। फिर ये लोग दूल्हे को लेकर ऊपर चले गए और सबने रेस्ट किया। फिर उसके बाद जो फंक्शन है वो नाइट का है। जा रही हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 2:45 हो चुका है, क्योंकि आज संडे था तो संडे को काम सिर्फ कहने को छुट्टी होती है, काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और घर की साफ़ सफाई में भी लगे थे। तो चलिए हम चलते हैं नमाज़ पढ़ते, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नमाज हो चुकी है और अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को तैयार होंगे, तब आपसे मिलेंगे और जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए मेरे फ्रेंड्स। मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ और घर में थोड़े मेहमान भी आ गए, मेरे मामू भी आ गए थे उसी बीच में जब मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो बस किसी तरह से मैंने वीडियो शूट कर लिया बिना शर्माए और बस ये था मेरा फाइनल लुक। और मैंने इयररिंग्स पहनी है और एक रिंग और एक कड़ा पहना है, क्योंकि सूट मेरा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इस वजह से मैंने ये चीज़ें पहन ली जिससे कि मेरा लुक थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। बस आई थी, फिर उसके बाद और नानी भी आई थी, ये मेरी नानी है। बस अब हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। बस अम्मी लॉक लगा रही एज़ यूजुअल, जैसे कि हमेशा करती हैं। बस हम लोग गेट पर खड़े हैं और ये है घर जहाँ पर शादी है, इन्हीं के यहाँ फंक्शन है जहाँ हम जा रहे हैं। तो बस चलते हैं और हम लोग जा रहे हैं वेन्यू पर। जाते ही हम सीधा चाट कॉर्नर पे चले गए और वहाँ पे हमने खाया सबसे पहले चाउमीन और चाउमीन वगैरह खाई। फिर उसके बाद सबके साथ अच्छे खाने में बहुत मज़ा भी आ रहा था, और क्योंकि इसी बहाने सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से। और फिर उसके बाद खाई टिक्की टिक्की खाया। फिर उसके बाद हम गए जहाँ पर अंदर, जहाँ पे ये सारा खाने का अरेंजमेंट है, और सबसे मिले, सबसे बातचीत हुई। सबने बहुत अच्छे से एक दूसरे से सलाम दुआएं की और बहुत टाइम के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये यहाँ पर बना हुआ था सामने ही सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर लोग सब फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बहुत कम भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बस आते ही सबने यहाँ पर कॉफ़ी पी। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे बातचीत की और कुछ लोग मिल गए थे जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले थे। फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने मेन कोर्स की तरफ। प्लेट ली, फिर अपना सैलेड लिया मैंने, और सैलेड्स मैं ज़रूर खाती हूँ। और उसके बाद सैलेड लिया, फिर अपना खाना निकाला और मैंने वीडियो भी शूट कर रही थी तो मैं अपनी फ़िज़ा से निकलवा रही थी। तो फ़िज़ा से बोला बहुत ज़्यादा मत निकालना, क्योंकि पिछली बार मेरा खाना रह गया था, मुझे रखना पड़ा था। और बस खाना लिया, फिर अपना खाना एंजॉय किया और बस हम सब यहाँ मिलकर खाना खा रहे थे एक दूसरे के साथ। और एक बाइट ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। बस उसके बाद खाना ख़त्म किया तो यहाँ पर मिल गई मेरी स्टूडेंट। एक्चुअली ये आती थी इंस्टीट्यूट CCC पढ़ने के लिए मेरे पास, और तो ये वही यहाँ पर हम सब बातें कर रहे थे कि बहुत टाइम से मिले नहीं थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट आती थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा जानने में भी थी, मैंने ही एडमिशन करवाया था वहाँ पर। और बस उसके बाद वो चली गई। फिर हम सब यहाँ पर बैठकर हमने खूब सारी बातें की और ठंड का मौसम है तो कॉफ़ी पे कॉफ़ी पी अच्छे से। बस उसके बाद हम सब ने यहाँ पर खूब बैठ के थोड़ा सा देखते रहे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे तो सबसे मिलना हो जाता है। फिर उसके बाद अम्मी से मैं कह रही थी चलो, बट अम्मी को यहाँ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मी की वजह से मुझे भी बैठना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफिस भी था, बट किसी तरह से अम्मी को मनाया कि चलो घर पे रेस्ट करते हैं, और फिर अम्मी मान गई। फिर अम्मी को लेकर हम चले गए और बस नानी वानी सब थी साथ में तो सब लोग भी चल दिए। फिर उसके बाद जब हम जाने लगे तो देखा सारे गेस्ट जो हैं वो मेरे दरवाजे के बाहर ही बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाकर रुक गए कि कैसे जाएं अंदर, बट अम्मी गई पहले, फिर उन्होंने लॉक खुलवाया और ये देखिए सब मेरे गेट पर ही बैठे हुए हैं, तो जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो बारात खुलवाया, टाइम हो गया था, तो फिर बस बारात गेट के सामने इतने ज़्यादा पटाखे फुलझड़ियाँ सब दगाई कि इतना डर लग रहा था कि कहीं मेरे कपड़े वपड़े घर में फैले रहते छत पे, कहीं चिंगारी ना आए, बट किसी तरह से हुआ नहीं कुछ और मान भी नहीं रहे थे ये लोग। बस विदाई का वक्त हो गया था तो लड़की को लेकर ये लोग जा रहे थे, तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, सब बहुत रो रहे थे। और ये एक्चुअली में इनकी भतीजी है और ये इनके सगे अम्मी अब्बू नहीं है, ये इनके सगे चच्ची चच्चा हैं, बट इन्होंने इतना ज़्यादा किया है इस लड़की के लिए, कभी इसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये इनकी
सगी लड़की नहीं है, ऐसा लगता था। इनकी जो सगी लड़की उससे ज़्यादा इन्हें इसे ये मानते थे और सच में बहुत बहुत रो रहे थे सब लोग। और ये देखिए सब यहाँ पर बहुत रो रहे थे, देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है एक लड़की के लिए। मुझे तो सच में देख देख कर बहुत ज़्यादा रोना आया। बस जब वो जा रही थी तो उसके ये फेस करना है, बहुत रो रहे थे। अब्बा ही बोलती, अम्मी अब्बू ही बोलती है, बहुत रो रहे थे गाड़ी पकड़कर। वो खुद छोड़ नहीं रही थी इन्हें, बस किसी तरह से मनाया, फिर चली गई, हो गई विदाई। और ये बहुत रो रहे थे, मुझसे तो देखा ही नहीं गया बिल्कुल भी। बस बारात विदा हो गई और आप देख सकते हो कितना रो रहे थे इनके अब्बू। हो गई है और अभी अभी जस्ट विदा हुई है लड़की और सब रो रहे थे, इनकी अम्मी और इनकी फैमिली वाले। तो देख कर बहुत रोना आ गया। तो बस अब इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर दूँ, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बस इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। और रात के 12 बजने वाले हैं तो बस सोएंगे। अल्लाह हाफिज़, तो याद रखिएगा।